और नुमान के लिए क्या कहूं कि जितनी मेहनत इस शख्स ने की है, 79 फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद इनको डेब्यू का मौका मिला है। कोई और होता तो शायद टीवी पे बैठ के सिर्फ नाइंसाफी का रोना ही रोता। इन्होंने सिर्फ फोकस किया हार्डवर्क पे, मेहनत पे, और उसी की वजह से आज ये अचीव कर रहे हैं सब कुछ। तो नुमान, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी तरफ से और ARY न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम नजीब भाई, कैसे हैं आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, थैंक यू। देखिए, आपकी मेहनत है और उसका सिला लेट मिल रहा है लेकिन ज़रूर मिल रहा है, और आज आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में एक स्टार के तौर पे जाने जाते हैं। आपके करियर पे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले ईद का मौका है, ये बताइए, ये मौका भी अब ज़रा कम ही मिल रहा है कि ईद घर पे मनाने का चांस, क्योंकि अक्सर हमारे टूर्स होते हैं जिसमें बाहर होते हैं, तो वो फीलिंग कैसी होती है और इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह का मतलब मेरे ख्याल से ये दूसरी या तीसरी ईद के बाद मैं घर पर होऊंगा इस ईद पर, और बड़ा मज़ा आ रहा है। और असल मानों में जो बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आपकी जो ईद होती है उसका एक मज़ा ही अपना एक अलग होता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है। जी अच्छा, ये बताइए, जब टूर पे होते हैं, ये हमेशा मैं हर प्लेयर से ये सवाल पूछता हूँ, तो वहाँ ईद कैसी होती है? आपकी टीम भी ऑब्वियसली आपकी फैमिली बन जाती है, फिर उनके साथ आप नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर एक्टिविटी क्या रहती है? जी बिल्कुल जी, आप देखें तो टीम के साथ, क्योंकि आप अगर वैसे देखें तो हम टीम के साथ ज़्यादा होते हैं आपस में। हम लोग सम टाइम तो फैमिली के साथ, फैमिली से ज़्यादा हम टीम के साथ ही होते हैं, और वो भी एक हमारी फैमिली की तरह है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर यही होता है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ अगर कुछ खा पी कर फिर मोस्टली यही होता है कि आप उसी दिन सेम ईद डे पे प्रैक्टिस पे जाते हैं। ये तो बड़ी होती है, आपका मैच होता है। ये तो बड़ी ज्यादती है, ईद के दिन भी जी, वही जी, सब कुछ रूटीन लाइफ। जी 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 बिल्कुल रूटीन लाइफ होती है। बस ये होता है कि आपको ईद की नमाज पढ़ने का टाइम मिल जाता है, वो एक अच्छी चीज़ है। और बाकी तो नॉर्मल रूटीन होती है। जो ईद का जो असल मज़ा आता है वो आपकी फैमिली के साथ ही आता है, अपने बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ और घर वालों के साथ। जी जब छोटे होते हैं तो जाहिर है ईद ही मिलती है, देते हुए कंजूसी तो नहीं करते अब जो वक्त आ गया देने वाला सबको? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कंजूसी बिल्कुल भी नहीं है जी। बच्चों की जिस तरह हम मांगते थे अभी हमें वही टाइम याद आता है, तो अब जाहिर सी बात है बच्चों के लिए भी वैसे ही ईद ही देते हैं, और काफ़ी खुशी होती है क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा, वही जो मैं शुरू में आपके हवाले से बात कर रहा था ना नुमान, के ये जो कहना आसान होता है कि अपना फोकस रखें और अपना ध्यान टीम पे रखें कि आपने वहाँ जाना है, आप एक एम बना लें, लेकिन जब बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा हो, जब इतना वक्त गुजरता जा रहा हो, मुझे याद है मैं आपके डोमेस्टिक मैचेस देखने जाता था तो हम लोग आपस में ये बात कर रहे होते थे, भाई ये कितनी मेहनत करेगा और क्या प्रूफ करना है, कब आएगा टीम में, और फिर अचानक से ये मौका आना, तो बीच में कहीं हिम्मत नहीं टूटी? देखिए जी, मैं आपको सही बात बताऊं तो नजीब भाई, मैं तो जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि इस एज में भी अगर आप जिस तरह कह रहे हैं इस एज में मुझे मौका मिला, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं वो जो बेचारे इतने ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन उनको पाकिस्तान से खेलने का मौका नहीं मिला। ये मेरे लिए, मेरे ख्याल से आप कह लें कि एक ड्रीम डेज़ या गोल्डन डेज़ है मेरे लिए ये वाले, कि मैं इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। और जो मेरा जो सबसे बड़ा मेरी ख्वाहिश थी और मेरा जो मतलब आप कह लें कि ड्रीम था कि ये कि मैं पाकिस्तान से खेलूं और लंबा खेलूं, मतलब काफ़ी परफॉर्मेंसेस करूं पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, और मेरी कोशिश यही होगी कि आगे के भी जो अरसा है उसके अंदर भी ऐसे ही कोशिश पूरी है। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करेंगे और इसी तरह पाकिस्तान के लिए लंबा परफॉर्म करूं और अच्छे आउट करूं। अच्छा, नुमान के बारे में लोग ये बात नहीं जानते कि आप बचपन में फास्ट बॉलिंग कराते थे और वो भी माशाल्लाह से बट्टा बॉलिंग, तो उसके बाद ये बट्टा बॉलर वर्ल्ड क्लास स्पिनर तक कैसे पहुंचा? बिल्कुल ऐसा ही था जी। बिल्कुल मैं जब
टैप बॉल खेलता था तो उसमें मैं बट्टा बॉलिंग ही करता था। और इवन जब मैं अपने स्कूल से इंटर स्कूल वगैरह खेला हूँ तो वहाँ पर भी मैंने खिप्रो से मेरा ताल्लुक़ है, मेरी पैदाइश वहाँ पर है। खिप्रो हाई स्कूल से मैं खेला हूँ और वहाँ जो मैंने खेला हूँ तो वो मैं फास्ट बॉलर ही खेला था। फिर मैं जब हैदराबाद आया, हैदराबाद के अंदर क्लब ज्वाइन किया मैंने, फजलुर रहमान, हफीज़ुर रहमान हमारे कोच होते थे। तो रिजवान अहमद मेरे मामू हैं, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने देखते ही मुझे सबसे पहले मशवरा ये दिया कि प्लीज़ आप ना फास्ट बॉलिंग छोड़ दें, क्योंकि आपका इसमें मुझे मुस्तकबिल नहीं लग रहा, आप स्पिन के ऊपर फोकस करें। तो देखें, शौक़ तो था, क्रेज़ था बहुत ज़्यादा, तो उसके अंदर ही कोशिश की, मेहनत की बहुत ज़्यादा। बट्टा बॉलिंग करता था तो उसके अंदर मेरे भाई फैसल भाई होते हैं, वो अब यूके में होते हैं, स्कॉटलैंड में, उन्होंने मुझे हाथ घुमाना जो मेरा सीधा जो किया वो उन्होंने किया। फिर वो ग्राउंड में गया मैं, फिर वहाँ पे जाके लंबी लंबी बॉलिंग की और काफ़ी मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है उस मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने, जो मैंने मेहनत की थी उससे ज़्यादा ही दिया अल्लाह ताला ने मुझे। बेशक, और अभी वो सिलसिला रुका नहीं है, वो चल रहा है। अभी आपसे हमें और बहुत परफॉर्मेंसेस निकालनी है। जो टाइम आपका वेस्ट हुआ है वो इंशाल्लाह आगे उसको कवर करेंगे। तो नुमान, इंशाल्लाह मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ।